हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2000 गाइस। तो गाइस, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया। टुडे डिस्कस अबाउट टू बैक्टीरिया। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा गाइस एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम का रहेगा, जिसमें हमारा है आज का बैक्टीरिया। ठीक है, आज हम बैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। तो आज हमारा इसमें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे एक बैक्टीरिया, उसका इंट्रोडक्शन और उसके करेक्टर ठीक डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हर बार हम लोग थोड़ा सा पेन राइटिंग से लिखा हुआ मैं नोट कर लिया करते थे पहले, बट अब हम लोग थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की ओर जाते हैं और थोड़ा सा इसमें अच्छे से हम आपको डिस्क्राइब करेंगे और से समझा के आपको बताएंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना चलेगा जीवाणु, ठीक, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपन हेडिंग डाल लेते हैं जीवाणु। ठीक, सब फर्स्ट अपनी रहेगी जीवाणु, जिसे हम बोल देते हैं बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया। तो गाइस, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि यदि जिसे हम बोल देते हैं जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, इसको थोड़ा सा आपको डाउट ना हो, मैं अच्छे से लिख देता हूँ जीवाणु, जीवाणु। ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है गाइस, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह आपको डाउट नहीं होंगी, लेकिन तो आप समझ तो जाएंगे ही। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेंगे कि हम इसके आउटलाइन थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो हम आउटलाइन को थोड़ा सा रखते हैं आउट। ठीक है, लाइन, हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ये हम आउटलाइन समझ रहे हैं। तो आउटलाइन पे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि 7 नंबर के लाइक अपन वीडियो चलेगी। तो 7 नंबर में जो है तो अपन थोड़े समझेंगे। इसमें फर्स्ट रहेगा अपना, जैसा फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन। क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट अपना है इंट्रोडक्शन। ठीक, फिर अपना सेकंड रहेगा इसके करेक्टर। तो हम अभी इंट्रोडक्शन समझेंगे, देन इसके करेक्टर समझेंगे। ठीक है, सेकंड पे आ जाएगा अपना करेक्टर। ठीक, करेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। करेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। ठीक तो हम लोग अभी इतना डिस्कस करेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर करेक्टर। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जीवाणु के समान लक्षण। मैं आपको हिंदी से भी लिख देता हूँ यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ जीवाणु के सामान्य लक्षण। ठीक है, ये हो गए जीवाणु के समान लक्षण। अब आपको तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना जीवाणु के समान लक्षण। तो अब हम फर्स्ट अपना देखेंगे कि आखिर ये जीवाणु होते क्या हैं और ये है क्या चीज़, और इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे और इनकी खोज किसने की थी, तो हम ये चीज़ जानेंगे। फिर उसके बाद उसके करेक्टर देखेंगे। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि इसमें पेपर के लिए सबसे पहले आपको पेपर में जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ बस उसी तरह आपको लिखना है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बहुत अच्छा। मतलब कि एक प्रकार से रटना नहीं पड़ेगा और समझ समझ के याद करने में सही रहेगा। तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से लिख भी पाएंगे। सेम आप A to Z इसी तरह लिख सकेंगे और पेपर में एग्ज़ाम में भी, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक, फर्स्ट अपना होता है इंट्रोडक्शन। ठीक, फर्स्ट अपना हो जाएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक, अपना मेन रहेगा इंट्रोडक्शन। ठीक है,
ठीक है, अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, आखिर जीवाणु क्या है। तो हम सबसे पहले जीवाणु की डिफिनीशन देखेंगे, जीवाणु की डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जीवाणु की डिफिनीशन देखेंगे, जीवाणु क्या है। तो जीवाणु वह जीव जो, ठीक है, वह जीव जो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोट सरल जीव होते हैं। ठीक, प्रोकैरियोट सरल जीव होते हैं। वह क्या कहलाते हैं, वह जीव क्या कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं। वह जीव क्या कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, बैक्टीरिया। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ओके, तो ये रही अपनी डिफिनीशन। ठीक है, कहलाते हैं, ये रही अपनी डिफिनीशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल लिखना है कि जीवाणु क्या चीज़ है। तो जीवाणु एक ऐसे जीव है जो सूक्ष्म एक कोश की यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एंड प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि एक जीवाणु कहलाते हैं, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, अब हम समझेंगे जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज गाइज हॉलैंड नामक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक, तो हम इसको लिख देते हैं। ठीक, इसको हम रेड से लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए, तो जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज, ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो जो अच्छा एंटोनी ठीक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, ये हुआ अपना खोज से। ठीक, तो इन खोज किसने की थी, तो जीवाणु खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइस थोड़ा सा यदि आपको समझ में ना आए तो आपको समझ में आ ही जाएगा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, आपको समझाते भी जा रहा हूँ, रिटन भी राइट भी लिखते भी जा रहा हूँ, तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, तो आ ही जाना चाहिए, समझ में आ जाएगा, आराम से समझने की कोशिश भी करिएगा। अब हम बात करते हैं एक सिंपल जो नॉर्मली होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वह है जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो उसी तरह हम लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं, इसको हम ब्लू से लिखेंगे। ठीक है, हम इसको हम ब्लू से लिखते हैं, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा जीवाणु विज्ञान, ठीक है ना, वह शाखा जीवाणु विज्ञान जिसे हम बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक, तो कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। तो गाइस अपना यहाँ तक हुआ, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जो है जो ये बैक्टीरियोलॉजी है उनके फादर किसे कहा जाता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा रेड में लिखेंगे, ठीक है, रेड पे लिखेंगे, थोड़ा सा लार्ज साइज कर लेते हैं, ठीक है, हम लार्ज साइज कर लेते हैं, रेड पे लिखेंगे। चलिए, तो हम जी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो उनका नाम कॉन है। क्या नाम है, कॉन। कॉन को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक, कॉन को क्या कहा जाता है, कॉन को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये गाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। कॉन नामक साइंटिस्ट थे जो कि जिन्हें हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे करैक्टर, ठीक है, जो जीवाणु के समान लक्षण है, ठीक है। तो हम इसको पहले हम हेडिंग डालेंगे ब्लैक से, ठीक है, और पहले मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जनरल करैक्टर ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। हम इसको हिंदी से लिख दे रहे हैं, जीवाणु वो के सामान्य लक्षण, ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है, जीवाणुओं के समान लक्षण, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इतने यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से फर्स्ट डालेंगे, हम इसको ब्लैक से नहीं लिखेंगे, ब्लू से लिखेंगे, फर्स्ट अपना रहेगा। अब हम जानेंगे कि जो बैक्टीरिया के जो जीवाणुओं के समान लक्षण होते हैं क्या क्या होते हैं, तो उनको हम समझेंगे, ठीक है, समझेंगे। फर्स्ट बैक्टीरिया जो होती है, हमने उसमें ही देख लिया, डेफिनेशन में देख लिया कि बैक्टीरिया जो होती है एक उसकी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होती है, ठीक। और ये जो बैक्टीरिया है, अच्छा हम लोग उसको पॉइंट वाइज नोट डाउन भी करते जाते हैं, ठीक। बैक्टीरिया एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सरल जीव होती है, ठीक। सरल सूक्ष्म जीव होती है, ज़्यादा अपन को अच्छा लगेगा, ठीक है, सरल सूक्ष्म जीव होती है, ठीक है, सरल सूक्ष्म जीव
होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन को अच्छा लगेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपको समझना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होती है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कई सारे आप इसके करेक्टर जो तो उसके डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट करेक्टर क्या है। तो बैक्टीरिया जो होती है सर्वव्यापी होती है, मतलब सभी जगहों पर होती है। ठीक, जीवाणु, या मैं इसे बैक्टीरिया लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। जीवाणु सर्वव्यापी होती है। ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होती है वो वितरण में सर्वव्यापी होती है। ठीक, या सर्वव्यापी होते हैं, अपन इसको और भी सारे लिख सकते हैं। हम थर्ड लिखेंगे। ठीक, थर्ड के बारे में समझेंगे। थर्ड, इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया जो होती है वह मोटाइल या नॉन मोटाइल होती है। ठीक, जो मोटाइल करे मीन्स, मोटाइल मीन्स होता है कि चलना, और नॉन मोटाइल मीन्स अचल। जब चलती है तो फ्लैशला के द्वारा चलती है। ठीक, तो उसे हम जब ये चल होती हैं तो इसे हम मोटाइल बैक्टीरिया बोल सकते हैं। जब न अचल होती हैं तो इसे हम नॉन मोटाइल बोलते हैं। तो अपन को इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अपन को ओनली केवल जो इम्पोर्टेंट वो लिखना है कि बैक्टीरिया या जीवाणु चल एवं अचल होते हैं। गाइस इसमें आप इतना ऐड कर सकते हैं कि चलिए लिख ही दे रहा हूँ, होते हैं। ठीक, जब जीवाणु चल हो, तो गाइज अब हम पढ़ेंगे जब जीवाणु चल होता है तो उससे जैसे चल होता है तो जो चल हो तो उसे मोटाइल बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक, ये चल जीवाणु बोलते हैं। और जो जब अचल होता है तो उसे नॉन मोटाइल, जिसे हम अचल जीवाणु बोलते हैं। तो जब जीवाणु चल हो तो उसे क्या कहा जाता है? चल जीवाणु कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे। अब तुम ये थोड़ा सा तो समझ जाएंगे ना कि जब चल होता है तो उसे चल जीवाणु बोलते हैं। और तो चलता किससे है? तो फ्लैशलेस चलता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कशाभिका या कशाभिकाएँ बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं। ठीक, ए नंबर पे। ठीक है, बी नंबर पे, तो बी नंबर पे जब जीवाणु अचल, ठीक है, होते हैं तो उन्हें नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। तो अब इसमें तो मुझे लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं कि उसमें जो फ्लैजला होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो आपको तो समझना चाहिए कि फ्लैजला एब्सेंट है तो वह नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम थर्ड करेक्टर की हो चुका है, 3 करेक्टर हो चुका है। हम फोर्थ करेक्टर की ओर चलेंगे। तो हम फोर्थ डाल देते हैं। ठीक है, हम फोर्थ की ओर चलेंगे। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, क्या होती है? बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक होती है। बैक्टीरियल सेल, थोड़ा सा साइज बड़ी हो गई क्या? बैक्टीरियल सेल जो होती है प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है।
प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, थोड़ा सा साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5 करेक्टर की ओर। ठीक, अब हम बात करेंगे 5 करेक्टर। ठीक है, 5 करेक्टर क्या है? बैक्टीरिया जो होती है सुनिश्चित सुगठित या वेल ऑर्गेनाइज केंद्रक का अभाव होता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक, केंद्रक का अभाव इंग्लिश हिंदी से लिख दिया। ठीक है, इनमें केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, अब हम 6 कैरेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, 6 कैरेक्टर में पढ़ेंगे। 6 अपना क्या है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह एसेक्सुअल की तरह होता है। ठीक, मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह एसेक्सुअल के द्वारा होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एब्सेंट होता है। तो मैं आपको ओनली बता दिया हूँ, मैं इतना भर लिख देता हूँ कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन जो होता है वह कैसे होता है? एसेक्सुअल टाइप में होता है। ठीक ना, एसेक्सुअल होता है। ठीक ना, एसेक्सुअल टाइप से होता है। ठीक है, होता है। ठीक, और लंबे समय में जो होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक, अब हम 7 जो कि हम लास्ट करेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम 7 करेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, 7 करेक्टर पढ़ेंगे। 7 करेक्टर क्या है? इनमें ER जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, एब्सेंट होते हैं। तो गाइस आज हम लोग जो है तो आज हम यही सारे करेक्टर पढ़ लिए, और हमने सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं शुरू से चल करके। तो हमने सबसे पहले हमने जीवाणु के बारे में पढ़ा, जीवाणु का इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जीवाणु क्या कहलाते हैं। तो हमने जीवाणु के बारे में बताया कि वह जीवाणु जो सरल एक कोशिकीय बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते, सरल जीव होते हैं वह जीवाणु कहलाते हैं। ठीक, फिर हमने ये देखा कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज विज्ञान जो हॉलैंड नामक वैज्ञानिक थे एंटोन ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर हमने ये भी देखा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं वह जीवाणु बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फिर हमने देखा कि इनके फादर कौन है। तो हमने बात किया था कि इनके जो जीवाणु के फादर होते हैं उनको हम मतलब कि कौन नामक वैज्ञानिक को जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम इसे करेक्टर देखेंगे। तो करेक्टर हमने देख ही चुका है कि ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि ये सर्वव्यापी होते हैं। फिर हमने देखा कि मोटाइल या नॉन मोटाइल होते हैं। जब मोटाइल हो तो इसमें फ्लैजला, बाय मोटाइल इज फ्लैजला, नॉन मोटाइल इज एब्सेंट और फ्लैजला। देन हम 4th करेक्टर देखें कि इनकी जो बैक्टीरियल सेल होती है वह जो होती है वह क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। और हमने आगे भी बात किया कि इसमें तो हमने देखा कि जो इनकी बैक्टीरिया में सुनिश्चित सुगठित वॉल या ऑर्गेनिज्म, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस अर्ध एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल टाइप में, जो कि ऑल बैक्टीरिया का एक बहुत फीचर है, और जो इसमें लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो लॉन्ग टाइम में जो होता है वह सेक्सुअल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लास्ट करेक्टर जो कि 7th है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है,
मतलब इसमें कोई पाया नहीं जाता है। तो गाइज़ आज हम लोग यही सारे करैक्टर और बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप, तो ये वीडियो आप हमने 2-3 वीडियो और ऐड कर दिया है, फिर अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। तो आप प्लेलिस्ट आपको एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम की न्यू प्लेलिस्ट के नाम से बनी होगी, तो आप वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड देख लीजिएगा, और ये भी वाली वीडियो आप उसको देख लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेल आइकन।